कांच टूटने की आवाज़ मेरे कानों में ऐसी गूंजी जैसे किसी ने मेरे अंदर कुछ चटका कर छोड़ दिया हो। लोग दौड़े, किसी ने मेरा नाम लिया, किसी ने फ़ोन उठाया और मेरी बहन की आवाज़ सबसे ऊपर थी। मेरी पार्टी, मेरी फ़ोटो, मेरी ड्रेस। मैं ज़मीन पर पड़ी थी। मैं उठ नहीं सकती थी। मेरी व्हील चेयर कुछ कदम दूर थी। दर्द था, लेकिन उससे भी ज़्यादा भारी था वो एहसास कि मेरे लिए कोई क्या हुआ नहीं पूछ रहा था, सब बस देख रहे थे। और मेरी बहन गुस्से में थी, चिंता में नहीं। तभी भीड़ को चीरते हुए एक औरत भागती हुई आई। उसकी चाल में घबराहट नहीं थी, बस नियंत्रण था। वो बिना किसी को छुए मेरे सिर के पास घुटनों के बल बैठ गई और दोनों हाथों से मेरी गर्दन को स्थिर कर दिया, ऐसे जैसे उसे पता हो कि एक गलत हरकत मेरी पूरी जिंदगी बिगाड़ सकती है। उसने साफ कड़ी आवाज में कहा, कोई इसे उठाएगा नहीं, एम्बुलेंस बुलाइए, पुलिस भी। काव्या तुरंत चीखी, पुलिस क्यों? या ये तो खुद गिर गई। वो औरत मेरी तरफ झुकी रही। उसकी उंगलियां मेरे सिर के दोनों तरफ थीं। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन वो गुस्सा मेरे लिए नहीं था। वो गुस्सा उस इंसान के लिए था जिसने मुझे खींचा था। उसने बहुत धीरे पूछा, तुम्हारा नाम? मेरे होंठ हिले। नैना। उसने मेरे नाम पर हल्की सी सांस छोड़ी, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। फिर उसने मेरी तरफ देखकर इतना नरम कहा कि सिर्फ मैं सुन सकूं, तुम सुरक्षित हो, अभी बस सांस लो। और फिर जोर से बोली, ताकि सब सुने, जो भी वीडियो बना रहा है बनाइए, लेकिन कोई इसे छुएगा नहीं। अब सब कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। बस यही लाइन। उस पल पूरी हवा बदल गई। लोग अब मुझे ड्रामा समझकर नहीं, सबूत समझकर देख रहे थे। और काव्या पहली बार किसी चीज से डरती हुई लगी, क्योंकि उसका कंट्रोल फिसल रहा था। मैं यहाँ से आगे निकल गई, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी ही बहन इतनी बेरहम कैसे हो सकती है, आज तो मुझे आपको उसी दिन की शुरुआत तक ले जाना होगा। और सुनिए, अगर आपको कभी भी परिवार के नाम पर चुप कराया गया है, तो ये कहानी आखिर तक सुनिए, क्योंकि जब सच बाहर आता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं बदलता, पूरा घर बदल जाता है। उस दिन दिल्ली एनसीआर के बाहर एक बड़ा सा फार्म हाउस था। अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने इंस्टाग्राम को असली जिंदगी में उतार दिया हो। हल्के गुलाबी फूल, मिंट ग्रीन डेकोरेशन, सफ़ेद पर्दे, कैमरे, रील्स और हर तरफ वही लोग जो हर चीज़ पर कितना क्लासी बोलते रहते हैं। ये मेरी बहन काव्या की सगाई की पार्टी थी। इनविटेशन पर साफ लिखा था, पेस्टल थीम, बेबी पिंक, मिंट ग्रीन, क्रीम। कोई अपवाद नहीं। मैंने भी कोशिश की। मैंने अपने लिए हल्का गुलाबी आउटफिट चुना, बाल ठीक किए। मैं चाहती थी कि उस दिन मैं कम से कम ठीक दिखूं, कम से कम इतना लगे कि मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूं। समस्या कपड़ों से नहीं थी, समस्या मेरी व्हील चेयर थी। मेरी व्हील चेयर मैट ब्लैक थी, हल्की, तेज चलने वाली, मेरी आज़ादी जैसी। इसे लेने के लिए मैंने बहुत समय तक पैसे जोड़े थे, छोटे छोटे काम, ऑनलाइन एडिटिंग, जो भी मिला, क्योंकि अस्पताल वाली भारी व्हील चेयर में मैं हर कदम पर किसी की मदद मांगती थी और मैं हर बार सॉरी बोलकर नहीं जीना चाहती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन व्हील चेयर के रंग से भी नफरत करेगी। मैं रैंप से धीरे धीरे अंदर गई। लोग मुस्कुराए, कुछ ने नजरें फेर लीं, कुछ की आंखों में दया थी। दया मुझे सबसे ज्यादा चुभती है। मैं दया नहीं चाहती, मैं सम्मान चाहती हूँ। काव्या दूर खड़ी थी, क्रीम रंग के भारी लहंगे में, चमकदार ज्वेलरी में, आए परफेक्ट मेकअप में। उसकी मुस्कान कैमरे के लिए थी, दिल के लिए नहीं। उसके बगल में उसका मंगेतर था, कुणाल, शांत, सभ्य, कम बोलने वाला। मुझे वो कभी नकली नहीं लगा। मैंने सांस संभाली और काव्या की तरफ बढ़ी। मेरे दिल की धड़कन तेज थी। सच बताऊं, मैं अब भी उम्मीद करती थी, क्योंकि बचपन में वही काव्या मेरे बाल गूंथ देती थी, स्कूल से आते हुए चुपके से मेरे लिए टॉफी रख देती थी। वो मेरी बहन थी और मेरे मन में कहीं एक छोटा सा कोना था जो मानने को तैयार नहीं था कि वो पूरी तरह बदल चुकी है। मैंने पास जाकर कहा, काव्या। वो मुड़ी। एक सेकंड के लिए उसके चेहरे पर कुछ आया, झुंझलाहट या घृणा, फिर तुरंत गायब हो गया। अरे, नैना आ गई।
उसके बोलने का तरीका ऐसा था जैसे वो कह रही हो, तू आ ही गई। मैंने मुस्कान पकड़ कर रखी। अपने बैग से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाला। मैंने बहुत ढूंढकर उसके लिए मोतियों के झुमके लिए थे, क्लासिक डिजाइन, क्योंकि उसने कभी कहा था उसे मोती पसंद हैं। नरदादी की ज्वेलरी जैसी फील आती है। मैंने बॉक्स आगे बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए। काव्या ने ऐसे लिया जैसे कोई ऐसी चीज पकड़ रही हो जो उसके हाथ पर दाग छोड़ दे। उसने देखा, फिर नाक सिकोड़ ली। इतने सिंपल और ये पुराने जैसे लग रहे हैं। मैंने धीरे से कहा, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। उसने बॉक्स टेबल पर रख दिया बिना ढंग से देखे। फिर मोबाइल उठाया और स्क्रीन पर उंगली चलाने लगी, जैसे मैं सामने नहीं, हवा हूं। मेरे सीने में कुछ भारी हो गया, पर मैंने खुद को रोक लिया, क्योंकि हमारे घर में हमेशा एक ही बात होती थी, शांति बनाए रखो, काव्या को मत छेड़ो, वो स्ट्रेस में है, तू समझदार है, तू एडजस्ट कर। मैंने फिर भी खुद को संभाला, लेकिन तभी काव्या की नजर नीचे गई, मेरी व्हीलचेयर पर, और उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो एकदम पास आई, दांत भींच कर बोली, ये क्या है? मेरी व्हीलचेयर। मैंने कहा, तुम जानती हो? उसने फुसफुसाकर कहा, ब्लैक? ना, पूरी पार्टी पेस्टल है। तू जानबूझकर लाई है ना? फोटो खराब होगा। मैंने कहा, काव्या, ये मुझे चलने में मदद करती है। वो पीछे हटी, जैसे मैं उसे चुनौती दे रही हूँ। फिर तेज कदमों से एक कोने में गई जहाँ स्टाफ का सामान था। उसने सफेद टेबल क्लॉथ उठाया और जोर से झटका, जैसे किसी को थप्पड़ मार रही हो। वो वापस आई और बोली, इसे ढक दे अभी, ये दिखना नहीं चाहिए। और उसने टेबल क्लॉथ मेरे ऊपर, मेरी गोद पर, व्हील चेयर पर डालने की कोशिश की। उस पल मुझे लगा जैसे वो मुझे इंसान नहीं मानती, जैसे मैं एक चीज हूं जिसे छिपा देना चाहिए। मैंने उसका हाथ रोक दिया, साफ कहा, नहीं, बस इतना ही। नहीं। उसकी आंखों में कुछ टूट सा गया। वो लाल हुई, गर्दन पर धब्बे उभर आए। वो झुकी और धीमे बोली, तू हर जगह तमाशा करती है। मैंने पहली बार बिना डर के कहा, मैं तमाशा नहीं हूं। काव्या ने दांत पीस कर कहा, थैंकलेस। और फिर भीड़ में मिल गई। उसके बाद 1 घंटा मैंने बस देखा, काव्या हर ग्रुप में जा रही थी, हंस रही थी, बातें कर रही थी, लेकिन उसके हर हंसने के पीछे एक काम चल रहा था। वो कहानी बना रही थी। लोग मुझ पर नजर डालते, फिर आपस में कुछ कहते, फिर मेरी तरफ ऐसे देखते जैसे मैं झूठी हूं। मैं समझ गई, वो फैलाने लगी थी कि मैं ड्रामा करती हूँ, कि मैं सहानुभूति के लिए व्हीलचेयर में बैठती हूँ, कि मेरा एक्सीडेंट इतना बड़ा नहीं था जितना मैं दिखाती हूँ। और दुख ये था कि कुछ लोग सच में मान भी रहे थे। मैं गुलाबों के पास एक तरफ चली गई। मुझे लगा अगर मैं चुप रहूंगी तो शायद दिन शांति से निकल जाएगा। फिर मैंने कुणाल को देखा, उसकी नज़र मुझसे मिली, वो मेरे पास आने लगा, लेकिन काव्या तुरंत बीच में आ गई। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, मुस्कुराई और उसे दूसरी दिशा में ले गई, जैसे वो उसे मुझसे दूर रखना चाहती हो। मुझे उसी पल लगा कुणाल को पूरा सच शायद पता ही नहीं था। थोड़ी देर बाद फोटोग्राफर आया, फैमिली फोटो। लोग स्टेज के सामने लाइन बनाने लगे। मैं पीछे रहना चाहती थी, खुद को छोटा रखना चाहती थी, लेकिन काव्या की नज़र तुरंत मुझ पर पड़ी। उसने हाथ से इशारा किया, जल्दी आ। मैं धीरे धीरे आगे गई। मम्मी पापा भी थे। उनके चेहरे पर परेशानी थी, लेकिन वो हमेशा की तरह चुप थे। और वहाँ एक कुर्सी रखी थी, बड़ी, सीधी, बिना सपोर्ट के। काव्या ने मीठी आवाज में कहा, व्हील चेयर साइड कर दे, उस कुर्सी पर बैठ जा, फोटो एक जैसा लगेगा। सब लोग देख रहे थे, कैमरा उठ चुका था। मैंने धीरे से कहा, काव्या, तुम जानती हो मैं उस कुर्सी पर ठीक से नहीं बैठ सकती, मुझे बैलेंस नहीं रहता, मैं गिर जाऊंगी। उसकी मुस्कान रही, लेकिन आंखों में झर था। वो झुकी और बहुत धीमे बोली, दर तू हर चीज खराब करती है। फिर उसने वही बात कही जो किसी बहन को नहीं कहनी चाहिए, और उसी पल उसने मेरे बाएं हाथ के पास से मुझे पकड़कर ऊपर खींचा, बहुत तेज, बहुत जोर से। मेरा शरीर आगे झुका, मेरे हाथ हवा में गए, मैं खुद को रोक नहीं सकती थी। और फिर
संतुलन चला गया। मेरे सामने सजावट थी, गिलासों का ऊंचा सेटअप, चमकती बोतलें, सब कुछ परफेक्ट के लिए रखा गया था। मैं गिर रही थी और मैं खुद को रोक नहीं सकती थी। फिर एक जोरदार आवाज आई और उसके बाद सन्नाटा, और उस सन्नाटे के बीच काव्या की चीख, मेरी पार्टी, मेरी ड्रेस। मैंने उसी पल महसूस किया कि कोई मेरे पास घुटनों के बल बैठा है। गर्दन स्थिर, सांसें गिनने वाली आवाज, वही डॉक्टर नीलम मेहता। उसने एक बार मेरी तरफ देखा और कहा, सांस लो, अभी कुछ मत करो, अब मैं संभाल रही हूँ। काव्या ने गुस्से में कहा, ये झूठ बोलती है, इला ये फेक करती है। डॉक्टर नीलम ने पहली बार काव्या की तरफ देखा। उसकी नजर में कोई बहस नहीं थी, बस फैसला था। मैं वही डॉक्टर हूँ जिसने 2 साल पहले आपकी बहन की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया था, उसने साफ कहा। मैं जानती हूँ उसका शरीर क्या सह सकता है और क्या नहीं, और अभी जो हुआ वो गलती नहीं है। कुणाल सामने खड़ा था, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीमे से कहा, काव्या, क्या सच में? काव्या पलटी। तुम भी मेरे खिलाफ? तभी सायरन की आवाज दूर से आने लगी। किसी ने कॉल कर दिया था, एम्बुलेंस और पुलिस दोनों। एम्बुलेंस के लोग आए, डॉक्टर नीलम ने उन्हें निर्देश दिए। गर्दन का कॉलर, स्ट्रेचर, सब कुछ सावधानी से। मैं कांप रही थी, दर्द से नहीं, उस अपमान से जो मेरी बहन ने सबके सामने बनाया था। और फिर पुलिस आई। उनमें एक महिला ऑफिसर थी। उसने काव्या से कहा, मैडम, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। काव्या बोली, ये तो खुद गिर गई। तभी भीड़ से एक आदमी आगे आया, ग्रे सूट, शांत चेहरा, भरोसे वाली आवाज। मैंने देखा, उसने कहा। उसने उसे खींचा, जानबूझकर। पुलिस वाली ने पूछा, आपका नाम? विक्रम मल्होत्रा, उसने कहा। मैं कुणाल के काम से जुड़ा हूँ। कुणाल का चेहरा और सफेद पड़ गया, क्योंकि ये कोई रिश्तेदार नहीं था जो परिवार की खातिर झूठ बोले। ये बाहर वाला था, न्यूट्रल। पुलिस वाली ने काव्या की तरफ देखकर कहा, मैडम, गवाह भी है और वीडियो भी, आपको हमारे साथ चलना होगा। काव्या का चेहरा सूख गया। उसने चीख कर कहा, नहीं, ये मेरी सगाई है। कुणाल, कुछ करो। कुणाल कुछ सेकंड तक बस खड़ा रहा, फिर वो एक कदम पीछे हो गया, और वही एक कदम काव्या के लिए सबसे बड़ा झटका था। पुलिस ने जब हाथ आगे बढ़ाया, काव्या ने झटका दिया। मुझे मत छुओ। हथकड़ी की क्लिक छोटी थी, लेकिन उस क्लिक ने काव्या की चमकदार दुनिया को दरार दे दी। लोग रास्ता छोड़ते जा रहे थे, कोई उसके पास नहीं आ रहा था। मम्मी पापा वहीं खड़े थे, और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि उन्होंने मेरे लिए एक कदम भी नहीं बढ़ाया। उनकी चिंता मेरे लिए नहीं थी, उनकी चिंता काव्या के लिए थी। मैं स्ट्रेचर पर थी। डॉक्टर नीलम मेरे साथ एम्बुलेंस में बैठी। उसने बहुत शांत आवाज में कहा, अब कोई तुम्हें चुप नहीं करा पाएगा। अस्पताल में अगली 2 रातें मेरी जांच, दवाइयों और थकान में निकलीं, लेकिन मेरे अंदर जो सबसे भारी था वो ये सवाल था, मैंने इतनी देर तक सब सहा क्यों? तीसरे दिन कमरे का दरवाजा खुला। मैं समझी नर्स होगी, लेकिन सामने कुणाल था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ। उसने कुर्सी खींची और धीरे से बैठा, जैसे डर हो कि आवाज भी मुझे तोड़ देगी। नैना, मुझे नहीं पता था, उसने कहा। कसम से नहीं पता था। मैंने पूछा, किस बात का? उसने निगाहें झुका लीं। उसने मुझे बताया था कि एक्सीडेंट तुम्हारी गलती थी, कि तुम तेज चला रही थी, कि तुमने सब खराब किया। मेरे अंदर वही पुरानी कहानी चुभ गई, वही कहानी जो सालों से चल रही थी। काव्या पीड़ित और मैं वजह। कुणाल ने बहुत धीरे पूछा, सच क्या है? मैंने लंबी सांस ली और पहली बार किसी के सामने बिना डर के कहा, सच ये है, ड्राइविंग काव्या कर रही थी। कुणाल जैसे जम गया। क्या? मैंने कहा। उस रात उसका फोन लगातार चल रहा था। वो किसी से बहस कर रही थी। मैं उसे रोक रही थी। मैंने कहा था, फोन रख दे, गाड़ी साइड में लगा दे, लेकिन उसने कहा, मैं संभाल लूंगी। कुणाल ने कांपती आवाज में पूछा, फिर सबने उल्टा क्यों माना? मैंने कहा, क्योंकि घर में हमेशा काव्या सही होती थी। मैंने धीरे से जोड़ा, डर मैंने सच बताया था, लेकिन मम्मी पापा ने कहा था, घर की इज्जत, लोग क्या कहेंगे?
काव्या की जिंदगी खराब हो जाएगी। और फिर उन्होंने मुझसे चुप्पी ले ली। कुणाल के चेहरे पर गुस्सा और शर्म दोनों थे। मैं उससे शादी करने वाला था। उसी समय डॉक्टर नीलम आई। उनके हाथ में फाइल थी। उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स दिखाए, इतना ही जितना जरूरी था। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, ये लड़की ड्राइवर नहीं थी। और फिर काव्या की तरफ इशारा करके कहा, और पार्टी में जो हुआ वो हादसा नहीं था। कुणाल की आंखों में सब कुछ बदल गया, और मेरे अंदर भी, क्योंकि पहली बार किसी ने मेरे सच को जिद नहीं कहा था, किसी ने उसे सच माना था। उसी शाम मम्मी पापा आए। मैंने उम्मीद नहीं रखी थी, लेकिन फिर भी मन ने एक पल कहा, शायद वो पूछेंगे कि मैं कैसी हूँ, शायद बोलेंगे कि उन्हें अफसोस है। पर उन्होंने आते ही वही किया जो हमेशा करते थे। पापा ने बिना समय गंवाए कहा, हमें एक मदद चाहिए। पुलिस में बोल दे कि गलतफहमी थी। तू कह दे काव्या संभाल रही थी। मम्मी ने जोड़ दिया, वो तेरी बहन है, घर की इज्जत। मैंने शांत आवाज में पूछा, आप लोग मेरी हालत देखने आए हैं या उसकी? पापा गुस्से में बोले, तू उसे जेल भेज देगी? मैंने कहा, मैं किसी को नहीं भेज रही, सच जा रहा है। मम्मी की आवाज टूट गई। हमने परिवार बचाने की कोशिश की। मैंने जवाब दिया, आपने काव्या को बचाने की कोशिश की, परिवार नहीं। डॉक्टर नीलम ने बहुत सख्ती से कहा, अब दबाव मत डालिए, ये लड़की अकेली नहीं है। और कुणाल ने पहली बार मजबूती से कहा, अंकल आंटी, अब बहुत हो गया। मम्मी पापा चले गए। जाते वक्त भी उनके चेहरे पर पछतावा कम और डर ज्यादा था कि अब ये बात बाहर है। अगले दिनों में वीडियो फैल गया, गवाह के बयान भी थे, लोग वहीं थे, लोग बोले, और काव्या की बनाई हुई कहानी पहली बार गिरने लगी। कुणाल ने सगाई तोड़ दी। उसने कहा, मैं अब झूठ के साथ नहीं रह सकता। मेरे लिए ये जीत नहीं थी, मेरे लिए ये सिर्फ एक सच्चाई थी। कुछ बातें देर से समझ आती हैं, लेकिन जब आती हैं तो सब कुछ बदल देती है। केस आगे बढ़ा, वकील, बयान, तारीखें, सब चला। काव्या के लोग समझौते की बात करने लगे, मुआवजे की बातें भी आईं। मेरे लिए पैसा जरूरी था, मेरी देखभाल, मेरा घर, मेरी आज़ादी। लेकिन उससे भी जरूरी था कि अब मुझे फिर से झूठ बोलने पर मजबूर न किया जाए। मम्मी पापा फिर आए। इस बार उनका कंट्रोल टूट चुका था। डर साफ दिख रहा था। बस उसे बहुत बड़ी सजा मत होने देना, मम्मी ने रोकर कहा। मैंने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर सिर्फ इतना कहा, अगर आपको सच में पछतावा है तो इस बार सच के साथ खड़े रहिए। कम से कम एक बार। वो जवाब नहीं दे पाए। फैसला हुआ, सजा हुई। कितनी, कैसी, वो अदालत ने तय किया। पर मेरे लिए असली फैसला अदालत का नहीं था, मेरे लिए असली फैसला था, अब मैं किसके साथ रहूंगी और किसके साथ नहीं। डॉक्टर नीलम ने मेरे लिए एक ऐसी जगह ढूंढने में मदद की जहां रैंप हो, लिफ्ट हो, चौड़े दरवाजे हों, और जहां मुझे हर दिन किसी से एडजस्ट न मांगना पड़े। कुणाल के घरवालों ने भी मदद की, बिना दिखावे के। और कुणाल, वो कभी कभी आता था, खाना लाता था और कम बोलता था, जैसे शब्दों से नहीं, काम से सही करना चाहता हो। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम्हें यहाँ आकर खुद को सजा देने की जरूरत नहीं। उसने कहा, मैं खुद को सजा नहीं दे रहा, मैं बस सीख रहा हूँ कि सही के साथ खड़ा होना कैसा लगता है। और फिर एक सुबह मैंने अपने फोन से मम्मी पापा के नंबर ब्लॉक कर दिए, गुस्से में नहीं, बदले में नहीं, बस शांति के लिए। क्योंकि कुछ रिश्ते आपको प्यार नहीं देते, आपको सिर्फ दबाव देते हैं, और मैं अब दबाव के नाम पर खुद को नहीं मिटाऊंगी। कई महीने बाद मैं समुद्र किनारे बैठी थी, भीड़ वाला नहीं, शांत सा। हवा में नमक था, और सामने लहरों की आवाज। मेरी व्हील चेयर वहीं थी, वही काली, वही जो काव्या ने ढकनी चाही थी। मैंने आंखें बंद की और सूरज की गर्मी को चेहरे पर महसूस किया। पहली बार मुझे लगा मैं छुप नहीं रही, मैं बस मौजूद हूँ अपने लिए। तभी फोन पर एक ईमेल आया, मम्मी के नाम से, अटैचमेंट में एक फोटो, हाथ से लिखा छोटा सा पत्र, काव्या का। मैंने पढ़ा, शब्द कम थे, कोई बड़ा ड्रामा नहीं था, बस एक छोटी सी माफी और एक लाइन कि वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है। मैंने पत्र 2 बार पढ़ा,
तीसरी बार पढ़कर मैंने फोन बंद कर दिया, क्योंकि उस पत्र ने मेरा दर्द कम नहीं किया, लेकिन उसने मुझे एक चीज साफ कर दी। काव्या, बदले या न बदले, अब मेरी जिंदगी उस पर नहीं रुकेगी। मेरे फैसलों पर मेरे मम्मी पापा का दबाव नहीं चलेगा और मेरे सच पर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। मेरे पास अब भी मुश्किलें थीं, हर दिन आसान नहीं था, लेकिन अब हर दिन मेरा था। मेरे बगल में मेरी दोस्त रुचि बैठी थी। उसने आइज मुस्कुराकर पूछा, आइसक्रीम चले? मैंने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ, आज मेरी तरफ से। और जब वो मेरी व्हील चेयर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगी, तो हवा ने मेरे चेहरे को छुआ, ऐसे जैसे कोई कह रहा हो, अब तुम सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही, अब तुम जी रही हो।